है कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज की इस खास रिपोर्ट में बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव की, एक ऐसे नेता जो साल भर खुद को मुस्लिमों का मसीहा साबित करने में लगे रहते हैं, लेकिन जैसी चुनाव की आहट होती है मंदिरों की चौखट पर माथा टेकते दिखते हैं। अखिलेश यादव का ये दोहरा चेहरा अब कोई नया नहीं रहा है। जब मुस्लिमों से जुड़ा कोई मुद्दा सामने आता है, चाहे वो किसी अपराधी पर कार्रवाई हो या धार्मिक संगठन पर रोक, अखिलेश यादव तुरंत उसका बचाव करते नजर आते हैं। उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन वही अखिलेश यादव चुनाव आते ही पूजा पाठ करने लगते हैं, मंदिरों का दौरा करते हैं और खुद को आस्थावान हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि उन्हें चुनावी हिंदू कहा जाने लगा है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मंदिरों में जाकर फोटो खिंचवाने और धार्मिक प्रतीकों के सहारे राजनीतिक लाभ लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। जनता की नजर में ये आ चुका है। आज हम जानेंगे कि अखिलेश यादव चुनाव के चलते किन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों की इस पर क्या राय है और क्या उनकी चुनावी हिंदू बनने की रणनीति इस बार कामयाब हो पाएगी या फिर बुरी तरह फेल हो जाएगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया अक्सर खुद को धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय का प्रतीक बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बयानों, राजनीतिक चालों और सार्वजनिक गतिविधियों को देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। अखिलेश यादव पर यह आरोप लगातार लगता रहा है कि वो पूरे साल मुस्लिमों के मसीहा बनकर घूमते हैं और मुस्लिम समुदाय से जुड़े किसी भी विषय पर जरा सा भी एक्शन हो जाए तो सबसे पहले प्रतिक्रिया उन्हीं की आती है। सरकार अगर किसी मदरसे की जांच करे, किसी कट्टरपंथी संगठन पर कार्रवाई करे या किसी अपराधी के खिलाफ कड़ा कदम उठाए तो मुस्लिम नाम रखा हो तो सबसे पहले अखिलेश यादव सामने आते हैं और इससे मुस्लिम विरोधी कार्यवाही करार देते हैं। लेकिन वही अखिलेश यादव जब चुनाव करीब आते हैं तो अचानक मंदिरों की ओर रुख करने लगते हैं, खुद को धार्मिक हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं और ऐसा जताने की कोशिश करते हैं कि वो आस्थावान हिंदू है। यही वजह है कि उन पर बार बार चुनावी हिंदू बनने का आरोप लगता है। इस बार भी कुछ अलग नहीं हो रहा। जैसे ही चुनावी मौसम की आहट हुई है, अखिलेश यादव ने मंदिरों में जाना शुरू कर दिया है, भगवान हनुमान की पूजा की तस्वीरें साझा की है। लेकिन जनता इस बार सतर्क है और इन कोशिशों को डैमेज कंट्रोल मान रही है। जनता देख रही है कि पूरे साल जो नेता राम मंदिर पर एक शब्द नहीं बोलता, वो चुनाव आते ही मंदिरों की ओर क्यों भागने लगता है। अखिलेश यादव का ये रवैया नया नहीं है। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तभी से ये सवाल उठने लगे थे कि क्या वो सच में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या सिर्फ एक खास वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। उनके शासनकाल में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को संरक्षण मिलने के आरोप लगे, जो न सिर्फ संगीन अपराधों में लिप्त थे बल्कि राजनीति का इस्तेमाल ढाल के रूप में करते रहे। इन चेहरों को लेकर सरकार की चुप्पी या नरमी ने समाजवादी पार्टी की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सवाल ये नहीं है कि वो मुस्लिम थे, सवाल ये है कि क्या किसी समुदाय के अपराधियों को भी सिर्फ इसलिए संरक्षण मिलना चाहिए क्योंकि वो एक खास वोट बैंक से आते हैं। अखिलेश यादव की नीतियां इन सवालों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं देती, बल्कि हर बार वो इसे धर्म या भेदभाव का मुद्दा बनाकर असली चर्चा से भागने की कोशिश करते हैं। इफ्तार पार्टियों में शिरकत करना, टोपी पहनना, मुस्लिम धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना राजनीति का हिस्सा हो सकता है और इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब वही नेता हिंदू त्योहारों पर चुप रहता है, नवरात्र या रामनवमी जैसे पर्वों पर कोई ट्वीट तक नहीं करता, तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है। ये एक तरफा धार्मिक सहभागिता लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि अखिलेश यादव की सेक्युलर छवि महज दिखावा है और असलियत में वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी राजनीति तक अखिलेश यादव को टोपी वाला नेता और अब
चुनावी हिंदू कहा जाने लगा है। राम मंदिर का मुद्दा इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा उदाहरण है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश भर में बड़े बड़े संत, धार्मिक नेता, हस्तियां और लाखों श्रद्धालु शामिल हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव ने इस आयोजन से दूरी बना ली और इसे बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम करार दिया। चलिए मान लेते हैं कि उन्हें उस दिन राजनीतिक कारणों से वहां नहीं जाना था, लेकिन क्या उसके बाद भी रामलला के दर्शन नहीं किए जा सकते थे? क्या भगवान राम सिर्फ एक पार्टी के हैं? क्या किसी धार्मिक स्थल पर जाना अब नेता की नीति नहीं रही है, सिर्फ राजनीति बन गई है? ये सवाल जनता पूछ रही है और जवाब में अखिलेश यादव की तरफ से सिर्फ चुप्पी है। वो कहते हैं कि राम मंदिर प्रोग्राम राजनीतिक था, लेकिन बकरीद पर सबसे पहले ट्वीट करके शुभकामनाएं देना उन्हें कभी राजनीतिक नहीं लगता है। ये दोहरा रवैया ही अखिलेश यादव की राजनीति को संदिग्ध बनाता है। अखिलेश यादव की राजनीति का एक और विवादित पहलू है कि उनके बयानों में जिन्ना और औरंगजेब जैसे चेहरों का जिक्र लगातार होता रहता है। उन्होंने अपने एक भाषण में जिन्ना को सरदार पटेल और महात्मा गांधी की बराबरी पर रख दिया था। यह बयान साफ तौर पर एक समुदाय को साधने के लिए किया गया था, लेकिन इसका असर उल्टा पड़ा। पूरे देश में उनकी आलोचना हुई। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या आजादी के समय भारत का विभाजन कराने वाले जिन्ना को महापुरुषों की श्रेणी में रखना सही है? क्या ये भारत की भावनाओं का अपमान नहीं है? और जब ऐसे बयानों का बचाव नहीं हो पाता तो सपा या तो चुप्पी साध लेती है या बयान को तोड़ मड़ोड़ कर सफाई देने लगती है। सोशल मीडिया पर अब इन सब बातों को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। आज के जमाने में हर नेता के पुराने ट्वीट, पुराने स्टैंड और हर चुनावी स्टंट की पोल जनता खुद खोल रही है। जब अखिलेश यादव मंदिर जाते हैं तो लोग तुरंत पूछते हैं कि राम मंदिर में अब तक क्यों नहीं गए। जब वो कोई धार्मिक फोटो डालते हैं तो लोग कमेंट में पूछते हैं क्या ये भी चुनावी स्टंट है? और इस बार जनता बहुत गंभीर है और केवल प्रचार से बहकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव की पुरानी कार्यशैली और चुनाव के वक्त अचानक बदलता रुख जनता को अब पच नहीं रहा है। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव के उस बयान पर भी अब तक चुप हैं जिसमें उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाने की बात कही थी। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी ज्वलंत है और बीजेपी इसे लगातार उठाती रही है, लेकिन अखिलेश यादव इस पर सफाई देने से बचते हैं। ये चुप्पी भी उनकी छवि को और नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि अगर आप एक धर्म के साथ जुड़े हैं, हर मुद्दे पर बयान देते हैं, तो दूसरे धर्म से जुड़े संवेदनशील विषयों पर भी स्पष्ट रुख दिखाना चाहिए। सनातन विरोधी बने अखिलेश यादव। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इटावा में शिव मंदिर बनवा रहे हैं, जिसका डिजाइन हूबहू उत्तराखंड में बसे केदारनाथ जैसा दिखता है, यानी केदारनाथ मंदिर की नकल की गई है। अब इसको लेकर भी अखिलेश यादव घिरते नजर आ रहे हैं। लगातार उनको मंदिर की नकल करने का लेकर आरोप भी लग रहा है और इसी कड़ी में अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया है, जिन्होंने उन्हें हिंदू विरोधी बताया है। कहा कि कांवड़ यात्रा से बहुसंख्यक वर्ग की धार्मिक भावनाएं जुड़ी है। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जो घटनाएं हो रही है वो सुनियोजित साजिश का हिस्सा हो सकती है। संभव है कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी की मानसिकता काम कर रही है। हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है और इस बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून का राज है, अराजकता की इजाजत किसी को नहीं दी गई है, तो दोषियों पर कार्रवाई जरूर होगी। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि कांवड़ यात्रा या हिंदू ऋषि मुनियों पर टिप्पणी करना सपा मुखिया की हिंदू विरोधी मानसिकता का हिस्सा है। इंडिया गठबंधन भी स्वार्थ और अवसरवाद का प्रतीक है और हिंदू विरोधी मानसिकता से ग्रस्त है। किसी भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने सभी समुदाय के त्योहार शांतिपूर्वक कराने के लिए भी व्यवस्था की बात कही। तो कुल मिलाकर सवाल यही उठता है कि क्या अखिलेश यादव का मंदिर को की ओर रुख करना सच्ची आस्था है या फिर सिर्फ चुनावी मजबूरी? जिस तरह अखिलेश यादव की राजनीति का पैटर्न
हर चुनाव में एक जैसा नजर आता है। पहले तुष्टीकरण, फिर अचानक से मंदिरों की ओर रुख करना, उससे जनता पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। चुनावी हिंदू की उनकी छवि इस बार और भी मजबूत होकर सामने आई है, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर जमीनी चर्चा तक हर जगह उनके दोहरे रवैये पर सवाल उठ रहा है। क्योंकि आज का मतदाता न केवल जागरूक है, बल्कि उसे ये भी पता है कि दिखावे और सच्चाई में क्या फर्क होता है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।